फ्रेंड्स, जितेंद्र ठाकुर फ्रॉम एटीएस अकाउंट्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी और जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेते हैं। दोस्तों, जीएसटी इज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इनपुट टैक्स। हम कोई भी गुड्स की या सर्विसेज की जो सप्लाई देते हैं उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जीएसटी के अंदर टैक्स के जो कंपोनेंट होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सीजीएसटी। सीजीएसटी जो एप्लीकेबल होता है हमारा इंटर स्टेट सेल पे होता है, इंट्रा स्टेट सेल पे, जो कि सेंटर के लिए होता है। रेवेन्यू शेयरिंग इसकी सेंटर को जाती है। दूसरा होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी भी हमारा इंट्रा स्टेट सेल में ही एप्लीकेबल होता है टैक्स कंपोनेंट। इसकी रेवेन्यू शेयरिंग स्टेट को जाता है। तीसरा होता है हमारा टैक्स कंपोनेंट आईजीएसटी। आईजीएसटी दोस्तों इंटर स्टेट सेल के लिए होता है। जो हमारी एक स्टेट से बाहर के स्टेट में यदि हम कोई सेल करते हैं तो वो इंटर स्टेट सेल कहलाती है, जो कि हमारी आईजीएसटी टैक्स एप्लीकेबल होता है उस पर। इसकी रेवेन्यू शेयरिंग हमारी सेंटर को जाती है। जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है इसमें जो हमारा टैक्स का रेट होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। यदि किसी टैक्स का रेट 18% है जीएसटी का, तो हमारा सीजीएसटी में 9% और एसजीएसटी में 9%, इस तरह से हम बिलिंग में रेज करते हैं। दोस्तों, जो हमारा इसका लिमिट होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख तक हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है इसका, कि 20 लाख तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बट कुछ केसेज में जीएसटी हमारा मैंडेटरी होता है, जैसे कि पर्सन डूइंग टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई। यदि कोई पर्सन अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा है तो उस केस में जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। सेकंड, बिजनेस लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्जेज। यदि किसी केस में किसी ऐसे ट्रांजैक्शन की जा रही है जिसपे कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, इसके बारे में डिटेल्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है। सपोज करो किसी आप लॉयर से सर्विसेज ले रहे हैं, तो लॉयर से सर्विसेज लेने पे भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल होता है। उस केस में आपको जीएसटी मैंडेटरी होता है। थर्ड इज एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन। इस केस में क्या होता है, यदि बिजनेस के अंदर जो आप सेल कर रहे हैं वो यदि किसी एजेंट के थ्रू सेल कर रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए आपने एजेंट अपॉइंट कर दिए और आप एजेंट्स के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। फोर्थ केस है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। फिफ्थ है वांट टू क्लेम इनपुट जीएसटी क्रेडिट। दिस मीन यदि आप बिजनेस के अंदर जो आप परचेज करते हैं उस परचेज का यदि आप इनपुट क्लेम करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। यदि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो आप जो भी परचेज करते हैं उस परचेज के ऊपर जो आपको जीएसटी चार्ज होता है उसका आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, जो हम परचेज करते हैं उस परचेज पे जो हमारे को जीएसटी चार्ज होता है बिल के अंदर, उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। उस परचेज का यदि हम रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम क्लेम ले सकते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ करने के लिए। आउटपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स जो हमने सेल किया है, जो सेल पे हमारे से जीएसटी चार्ज किया गया है, वो आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता है। और जो हमने परचेज किया है, परचेज पे जो जीएसटी चार्ज हुआ है उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यदि हम रजिस्टर्ड हैं तो हम आउटपुट टैक्स क्रेडिट में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी क्रेडिट करने के रूल होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जीएसटी हमारा 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो इसको हम जो क्रेडिट लेने के लिए, यदि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सेंट्रल का है और स्टेट टैक्स का है, आईजीएसटी और सीजीएसटी है, तो उसको हम सबसे पहले एसजीएसटी में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आईजीएसटी में करेंगे। यदि हमारा स्टेट टैक्स का है, एसजीएसटी है, मीन्स यदि हमारा इनपुट क्रेडिट यदि एसजीएसटी है तो उसको पहले हम एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट करेंगे,
और जो हमारा उसके बाद भी रिमेनिंग अमाउंट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसको हम आईजीएसटी क्रेडिट के साथ एडजस्ट करेंगे। यदि हमारा आईजीएसटी मतलब यदि इंटर स्टेट आईजीएसटी इनपुट क्रेडिट है तो उसको हम पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड सीजीएसटी के बाद, यदि उसके बाद भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस रहता है तो उसको हम एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ किस तरह से करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी में टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर को 4 उसमें डिवाइड किया गया, 5%, 12%, 18% एंड 28%। रिटर्न्स जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 1 रिटर्न जो कि आउटवर्ड सप्लाईज के लिए होती है, आउटवर्ड सप्लाइड या सर्विसेज के लिए, इसका ड्यू डेट है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यदि हम अप्रैल की रिटर्न भर रहे हैं तो हमें अप्रैल की रिटर्न 10th ऑफ मई तक भरनी होती है। ये हमारी, इसमें सिर्फ हमारी आउटवर्ड सप्लाईज जाती हैं, आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल जाती है जीएसटीआर 1 के अंदर। सेकेंड रिटर्न होती है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B क्या होती है, इसमें हमारी आउटवर्ड सप्लाई जो हमारा आउटपुट टैक्स होता है और जो इनवर्ड सप्लाईज, इन दोनों का ही डिटेल इस जीएसटीआर 3B के अंदर जाता है। और यदि हमारी आउटवर्ड सप्लाई ज़्यादा है और इनवर्ड सप्लाई कम है, उस केस में हमारे को टैक्स पे करना पड़ता है और जीएसटीआर 3B फाइल करने के टाइम पे ही हम टैक्स पे करते हैं। इसका दोस्तों ड्यू डेट होता है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यदि अप्रैल की रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं तो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ को हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। जीएसटीआर 2B एक ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म होता है जो कि पोर्टल पे जनरेट होता है, इनपुट डिटेल होती है जिसके अंदर जो भी हम परचेज करते हैं उस परचेज का ऑटोमेटिकली इनपुट डिटेल जनरेट हो जाती है जो कि जीएसटीआर 2B में शो करती है, उसी के बेस पे हम क्रेडिट लेते हैं। तो दोस्तों ये था, आज हमने जीएसटी के बारे में ओवरव्यू थोड़ा सा डिस्कस किया। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जीएसटीआर 1 की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। आज के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।